नमस्ते। आप सभी का E2A यानी एंट्रेंस टू एकेडमिया पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि छठ महापर्व का समय चल रहा है और कल यानी 25 तारीख को नहाय-खाय के साथ छठ पर्व आरंभ हो गया और आज यानी खरना के दिन 26 अक्टूबर को हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने सोचा कि चूँकि छठ का समय चल रहा है, हमने सोचा कि क्यों ना इससे जुड़ी हुई कहानियों को लेकर के, किस्सों को लेकर के एक छोटा-सा वीडियो बनाया जाए, जिसमें कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करके हम लोगों को बताएँगे, जो इससे जुड़ी हुई कथाएँ हैं, जो पौराणिक ग्रंथ से में जो कथाएँ हैं या फिर कुछ नया कुछ अगर इस पे लिखा गया है, कुछ नया शोध हुआ है, तो लोगों को कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि छठ पर्व जो है वो सूर्य उपासना से संबंधित है और सूर्य उपासना का इतिहास भारत में बहुत ही प्राचीन है। आप अगर ऋग्वेद के समय देखेंगे, ऋग्वेद में के जो मंडल हैं, मंडल 1, मंडल 3, मंडल 5 और मंडल 10, इन मंडलों में सूर्य से संबंधित मंत्र हैं। ख़ास करके जो गायत्री मंत्र है, वो ऋग्वेद के मंडल 3 में है, जिसकी रचना विश्वामित्र ऋषि ने की थी। तो ऐसा इस तरह से हम देखते हैं कि सूर्य उपासना का इतिहास बहुत पुराना है। जो हमारे सबसे ग्रंथ बोले जाते हैं टेक्स्ट में, वैदिक ग्रंथ, उसमें इसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा जो जो बाद के जो पुराण हैं, जो महाकाव्य हैं, जैसे आप महाभारत को ले लीजिए, रामायण को ले लीजिए, आप ब्रह्म पुराण को ले लीजिए, भविष्य पुराण को ले लीजिए, विष्णु पुराण को ले लीजिए। इन सब पुराणों में, इन सब ग्रंथों में आपको सूर्य उपासना से या छठ पर्व से कहीं न कहीं आपको प्राथमिक जो है एक मेंशनिंग मिलेगा इसका। तो अगर हम कथाओं की बात करें तो एक कथा तो ये है कि महाभारत के वन पर्व में उसका वर्णन है कि जब पांडवों को वनवास मिलता है, तो वनवास में जब वो जाते हैं तो उनके जो पुरोहित होते हैं, धौम्य ऋषि उनको सलाह देते हैं कि आप भगवान सूर्य की उपासना कीजिए, इससे आपका जो है कल्याण होगा। और धौम्य ऋषि कौन थे दोस्तों? धौम्य ऋषि वो थे जिनके जो शिष्य थे उपमन्यु और आरुणि, वो अपनी गुरु भक्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो खैर धौम्य ऋषि से संबंधित और आरुणि और उपमन्यु की बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो धौम्य ऋषि की सलाह पे, परामर्श पे वो छठ पर्व सूर्य की आराधना करते हैं और उससे कहीं न कहीं आगे जा कर के उनकी समस्याओं का समाधान होता है। उसके अलावा महाभारत के वन पर्व में ही एक कहानी है, ये च्यवन ऋषि से जुड़ी हुई है। ये कहानी ये है कि च्यवन ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे और कई वर्षों तक वो तपस्या में लीन थे। तो इतने वर्षों तक वो तपस्या में लीन थे कि उनके ऊपर मिट्टी, घास से पूरा उनका शरीर ढक जाता है। सिर्फ़ उनकी आँखें जो हैं वो बाहर से वो दिखती हैं, बाकी पूरा शरीर उनके ऊपर चींटियों का घर होता है, पूरा मिट्टी, घास भरा होता है। तो जिस वन में वो तपस्या कर रहे थे, उसी वन में एक दिन एक राजा थे क्षय यात्री, वो अपनी पुत्री सुकन्या के साथ भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो बचपने में जो उनकी पुत्री होती है, देखती है कि कहीं कुछ नहीं है, 2 चीज़ें, चमकदार चीज़ें ज़मीन पे नज़र आ रही हैं, मिट्टी से दिख रही हैं। तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के वो उसको कुछ ऐसे करके गूँथने की कोशिश करती हैं, जिससे ऋषि की दोनों आँखें अंधी हो जाती हैं। तो बाद में इनको पता चलता है, अरे! ये तो महर्षि च्यवन है जो तपस्या कर रहे थे। बाद में च्यवन ऋषि और सुकन्या की जो विवाह होता है इस घटना के बाद, उसके बाद जो सुकन्या होती हैं, जो उनकी पत्नी, उनको एक नाग कन्या मिलती है, पुष्करनी नदी पे। नाग कन्या उनको बताती हैं कि आप ये पर्व कीजिए, इसमें सूर्य की उपासना होती है, इससे आपका जो है, जो समस्या है, जो ऋषि की जो अंधापन है, वो दूर हो जाएगा। तो एक कहानी तो ये है। उसके अलावा रामायण में भी आपको मिलता है, चूँकि आप सबको पता है कि सीता जी मिथिला की बेटी थी, मिथिला की राजकुमारी थी। तो ये कहा जाता है कि लंका से वापस आने के बाद रावण को परास्त करने के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आते हैं, तो अयोध्या वापस आने के बाद यहाँ पे माँ सीता के कहने पे छठ पर्व का आयोजन किया जाता है। ऐसा एक कहानी है, लीजेंड्स है इसके। इसके अलावा अगर आप बात करें तो एक गयासुर से संबंधित कहानी है। ये गयासुर बहुत बड़ा दैत्य था, बहुत उत्पात मचाता था, लेकिन भगवान विष्णु का बहुत भक्त था, तो उसका कोई हानि नहीं कर पाता था। तो फिर देवताओं ने जब प्रार्थना किया तो उनको परामर्श मिला कि गयासुर का अंत तभी हो सकता है जब उसके छाती पे बैठ कर के आप यज्ञ करेंगे। चूँकि ऐसा कहा जाता है कि गयासुर का शरीर इतना विशाल था कि वो कई कोसों तक जो है उसका शरीर फैला हुआ था।
लेकिन उसको बोले कौन कि भाई तुम अपनी छाती पे बैठ के हमें यज्ञ करने दो, वो तो कभी स्वीकार नहीं करता। तो पुनः भगवान विष्णु के पास सब लोग जाते हैं। विष्णु जी कहते हैं अरे वो तो मेरा भक्त है, मैं उसका आराध्य होने के नाते मैं उसको ये कैसे कहूँ, उसको अपने मृत्यु के उपाय मैं कैसे बताऊँ, मैं तो उसको कल्याण की बातें बताऊंगा ना। तो लोग फिर भी कहते कि ये प्रभु ये जल कल्याण की बात है, इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो फिर वो गयासुर से ये कहते हैं, तो गयासुर अपने आराध्य की बात को स्वीकार करता है और फिर उस गयासुर के छाती पे बैठ करके यज्ञ किया जाता है। लेकिन यज्ञ, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, आप उसको आज के मॉडर्न टाइम से जोड़ सकते हैं कि जो जो इराक का जो सिस्तान इलाका है, बोला जाता है कि वो यज्ञ को परफॉर्म कौन करेंगे, तो जो वहाँ पे जो शाक्य द्वीप में जो सिस्तान बोलते हैं, शाक्य द्वीप से जो पुरोहित होते हैं वहाँ से वो पुरोहित लाए जाएंगे और वो उस यज्ञ को परफॉर्म करेंगे। तो फिर वहाँ से उन पुरोहितों को लाया जाता है और फिर वो यज्ञ करते हैं और फिर उसके फलस्वरूप गयासुर का अंत होता है। लेकिन भगवान उसको ये भी वो बोलते हैं कि ये जगह जो है इतनी पवित्र है तुम्हारे बलिदान की वजह से, इस जगह को इतना पुण्य ये जगह बन गया है कि लोग यहाँ पर अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को पिंडदान करने के लिए के लिए आएंगे और ये जगह आज तुम्हारे नाम से ही जाना जाएगा। तो वो आज का गया है, बोध गया के पास जो गया है, जो गया जिले में जो गया जिला है वही गया। तो एक तो ये कहानी हो गई। एक कहानी और महाभारत से जुड़ी हुई है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इसका वर्णन आपको मिल जाएगा कि भगवान कृष्ण और देवी जामवंती का पुत्र जो था सांब, सांब जो है वो बहुत ही नटखट स्वभाव के होते हैं और बिना वजह ऋषि मुनियों को या किसी भी व्यक्ति को ऐसे छेड़ते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो उनके स्वभाव से तंग आकर के एक बार नारद ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम बीमारी से ग्रसित हो जाओगे, तुम इतना परेशान करते रहते हो सबको। तो फिर बाद में भगवान कृष्ण के कहने पे, पूछने पे वो बताते हैं कि इस बीमारी से बचने का उपाय ये है कि ये सूर्य उपासना जो होती है, जो छठ का पर्व होता है, ये करें तो इनसे जो है इस उपासना से इनकी समस्या दूर हो जाएंगी। तो फिर वो वहाँ पे भी जो जो सिस्तान और साक्यद्वीप का मैंने गयासुर वाले मामले में जो बताया, तो यहाँ पे भी वो बोलते हैं कि लेकिन इस रिचुअल्स को कराएगा कौन। तो फिर जो है यहाँ पे वही शाक्यद्वीप से जो पुरोहित लाए जाते हैं सिस्तान से, वही परफॉर्म करते हैं। और शाक्यद्वीप इसीलिए चर्चा आ रहा है दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज के समय में तो छठ करने के लिए पुरोहितों की जरूरत होती नहीं है, फिर क्यों जो है पुरोहितों को लाया जाता है, आजकल तो कोई भी छठ कर सकता है। दरअसल चूंकि ये शुरुआत के किस्से हैं, लीजेंड्स हैं, और सिस्तान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस जमाने में प्राचीन विश्व में सूर्य उपासना को पूरी दुनिया में फैलाने में, एक ग्रेट कल्ट बनाने में सिस्तान के पुरोहित जो जो शाक्यद्वीप के जो पुरोहित थे उनका बड़ा हाथ था। जिसका कि आप मेंशनिंग आप अगर देखना चाहें तो एक बुक आई थी एशियाटिक पर्सिया एंड ईरानियन सिविलाइजेशन, उसमें आपको जो है इसका रेफरेंस मिल जाएगा। फिर एक बुक कोणार्क नाम से आई थी देवल मित्रा की, जो बहुत ही प्रमाणिक है, छोटी सी पुस्तिका, आई थिंक 108 पेज की है। वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको पब्लिश किया था। तो उसमें भी सूर्य उपासना से संबंधित जो है चीजें आपको मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग, इसलिए तो वही जो शाक्यद्वीप से जो जो पुरोहित लाए जाते वही यहाँ पे पूजा परफॉर्म करते हैं और वो सांब की जो है बीमारी दूर हो जाती है। तो इस तरह की कहानियां हैं, रामायण की कहानियां मैंने बताई आपको। तो इस तरह से जो है अलग अलग ग्रंथों में, लीजेंड्स में जो है आपको इन चीज़ों के बारे में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप वर्तमान समय में देखें तो हालांकि आप गूगल सर्च कीजिए, दुनिया भर के आपको आर्टिकल और वो क्या कई चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन एक भी जो मॉडर्न रिसर्च है मुझे लगता है लोगों को करना चाहिए, इसके लीजेंड्स को लेकर के नहीं किया गया है। हालांकि पिछले वर्ष 2024 में रूपा पब्लिकेशन से एक बुक आई थी जिसका नाम था छठ, वर्शिपिंग द सन एंड सेलिब्रेटिंग द नेचर। ये इकीसा सिंह है, उन्होंने इस बुक को लिखा था। ये बहुत ही 200, लगभग 200 पेज की बुक है। इस बुक में उन्होंने कुछ इसके बारे में, कुछ छठ पर्व के कल्ट के बारे में कुछ चर्चा किया है और इस बुक में भी उन्होंने इसका लीजेंड्स जो है वो आपको महाभारत काल से, ऋग्वेद के टाइम से, इनसे जोड़ा है। देखिए यहाँ पे आप कई लोग बहस कर सकते हैं कि छठ, ऋग्वेद में तो कहीं छठ पर्व का वर्णन नहीं है। बात यह है कि सूर्य उपासना से संबंधित पर्व है ये, और समय के साथ साथ उसमें कई चीज़ें और आगे बढ़ती हैं, जुड़ती हैं। अलग अलग जगह लोग अलग अलग तरीके से अपनी सुविधा अनुसार परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी भी जो मुख्य ड्यूटी है इसके सूर्य ही हैं, अस्ताचलगामी सूर्य, और जब उदय होते हैं
उन दो सूर्यों इन दो समय में जो है सूर्य को अर्घ दिया जाता है, यानी कि जो जो डूबता सूरज है और जो उदय होता हुआ सूरज है। एक तरह से अभी देखें तो ये मोटिवेशन का भी प्रतीक है कि उदय और अस्त जीवन में चलते रहता है, जिसका अस्त हुआ है उसका उदय भी होता है। तो एक तरह से इससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये कहानी एक एक ये है कि सूर्य भगवान की जो जो संगनी है, जो उषा और प्रत्युषा, उनसे जुड़ी हुई कहानी है कि जो सुबह का जो होता है वो उषा से जुड़ा हुआ है, सुबह काल का जो अर्घ्य होता है, और संध्या काल का जो अर्घ्य होता है वो प्रत्युषा से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपको छोटे छोटे किस्से कहानियाँ आपको मिल जाएंगी छठ पर्व के बारे में। और अभी के समय में अगर आप छठ पर्व की बात करें तो पहले ये होता था कि छठ पर्व सिर्फ बिहार में या पूर्वांचल में मनाया जाता है। अभी के समय में अगर आप देखें तो छठ पर्व बिहार और पूर्वांचल छोड़िए या भारत के किसी अन्य राज्य के शहरों को छोड़िए, ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, जहाँ जहाँ भारतीय डायस्पोरा है, जहाँ जहाँ पूर्वांचल के और पूर्वी भारत यानी कि बिहार के लोग जहाँ जहाँ हैं, वहाँ आपको छठ पर्व का जो है आप देखेंगे कि लोग छठ पर्व मना रहे हैं। और कई बार लोग होता है कि कई सारे जो पर्व होते हैं कि फला जगह अलग ढंग से मना रहा है, चिल्ला जगह अलग ढंग से मना रहा है, तो थोड़ा सा लोकल लेवल पे, जैसे कुछ मिथिला क्षेत्र में कुछ अलग कहानियाँ हैं, कुछ जो भोजपुरी के जो भाषी जो जिले हैं, कुछ उसमें अलग कहानियाँ हैं। लोकल लेवल पे भी पुराण से इतर लोकल लेवल पे भी फोक स्टोरीज हैं छठ से रिलेटेड, बहुत सारी हैं। उस पर कभी और हम बात करेंगे। बेसिकली हर बात का कोर ये है, आप ये मानिए कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें प्रकृति की पूजा बहुत ही एक प्राचीन समय से होती आ रही है। चाहे वो ऋग्वेद में नदी सूक्त है, नदी की जो बात है, नदियों का वर्णन है, चाहे हम सूर्य की पूजा करते हैं, या फिर हमारे मिथिलांचल में जो मिथिलांचल में एक चंद्रमा की भी पूजा होती है, चौथ चंद्र पर्व बोला जाता है उसको। उसमें शाम के समय चंद्रमा की पूजा होती है। तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ एक कल्ट है नेचर वर्शिप का। तो ये भी जो एक पर्व है, जो छठ पर्व है, जो पौराणिक है, धार्मिक है, और साथ साथ ये बहुत ही आधुनिक भी है। ये आपको सेंसिटिव होने के लिए बोलता है नेचर के प्रति। आपको जो भी नेचर से, प्रकृति से जो संपदा मिली है, नदी मिला है, वन मिला है, वन की भी आप लोगों को बताएं कि वन की पूजा का जो है, जैसे कि हमारे यहाँ नव वर्ष जो मनाया जाता है, तो बिहार के कुछ जिलों में नव वर्ष के दिन पेड़ की पूजा हो जाती है, की जाती है, पेड़ को खाना खिलाया जाता है उस दिन, खास करके आम के जो पेड़ होते हैं। तो ये बेसिकली जो जो भी पर्व है, जो भी हमारे पूर्वज के भी पूर्वज जो मनाते आ रहे हैं, या हमारे धर्म ग्रंथों में जो वर्णन है, ये बहुत ही साइंटिफिक है। इसका कहीं ना कहीं हमारे दिन प्रतिदिन के लाइफ से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे आप देखेंगे तो बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर